नमस्कार दोस्तों, संदूस टेक चैनल पे आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रैक मार्किंग की। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि हमने जो ट्रैक का पूरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने सीखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पार्ट जो 1 है वो वीडियो पहले देखिए। उसके बाद इस वीडियो में जो आज हम करेंगे वो उसके बाद का स्टेप है और उसके बाद ही समझ आएगा आपको, ठीक है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले वो पार्ट 1 वाली वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो देखिए, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बोला था, मैं आपको ये बताऊंगा भी हमने कहीं भी 400 मीटर का ट्रैक बनाना है तो हमें कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मैंने बोला था वो अपने आप कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। तो आई थिंक जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है वो अपने आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसका रिव्यू करेंगे जस्ट 1 मिनट में, ठीक है जी। देखिए 80 मीटर की हमने यहाँ पे स्टेट ली थी और बीच का जो ये पॉइंट थे हमारे, इनका डिस्टेंस कितना था 80 मीटर, ठीक है। जो हमारा रन मार्किंग रेडियस था उसका वो कितना था 37.88, ठीक है। और यहाँ से 37.88, ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे हमने जो ट्रैक बनाना है उसकी ज़्यादातर हम 8 लेन का ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। और 8 लेन है जो आगे ऐसे ऐसे लगेंगी, ठीक है जी। 8 लेन लगेंगी, हर एक लेन की जो विड्थ है 1.22 मीटर होगी, 1.22 मीटर, ठीक है। तो इधर भी ऐसे ही होगा जी, 8 लेन इधर भी लगेंगी, ठीक है। अभी हम ट्रैक की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, कितना लंबा एरिया हमें चाहिए जिसमें हमारा जो 400 मीटर का ट्रैक है वो बन सकता है। 1.22, ठीक है। ऐसे करके क्या करेंगे हम 1.22 इंटू 8, ठीक है, ये आंसर आएगा 9.76, ठीक है जी। यहाँ से लेके अगर 8 लेन्स हमने मार्क करनी है तो उसके लिए कितना हमें एरिया चाहिए होगा 9.76, ठीक है। ऐसे ही इधर हमें चाहिए 9.76, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर ये हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इसको 38 मीटर लगा लेते हैं। 38 ये हो गया, 38 ये हो गया, 80 ये हो गया, ठीक है। और 5 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ दो साइड पे, जो 8वीं लाइन है 5 मीटर इधर छोड़ दो, ठीक है। अब इसको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। इनको ऐड कर लो, मैं बताऊंगा नहीं कितना आएगा, ठीक है। आप ऐड करो, आप ऐड कर लो, इतनी हमें लेंथ चाहिए। अगर आपने जो वर्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग है, अगर आपने उसकी जो स्टेट है वो 84.39 लेनी है तो यहाँ पे आपने 84.39 कर लेना है। वो आपका थोड़ा सा रेडियस कम हो जाएगा, आई थिंक 36.5 आएगा रेडियस, ठीक है। उस बाकी जो सारा वो सेम रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रैक इधर को बढ़ जाएगा, इधर को कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम चढ़ाई के बारे में देखते हैं, देखो, ठीक है। ये लेन्स है जो ये इधर भी आएंगी ऐसे करके, ठीक है जी। ऐसे करके 8 की 8 लेन इधर भी आएंगी, 8 की 8 लेन इधर भी आएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ से देखते हैं 37.88 हमें इधर चाहिए, 37.88 हमें इधर चाहिए, ठीक है। और 1.22 की 8 लेन्स इधर होगी, 1.22 की इंटू 8, ठीक है। 9.76 इधर चाहिए और 1.22 इंटू 8 9.76 इधर चाहिए, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो, साथ में इधर वाला 9.76 और साथ वाला इधर वाला 9.76, क्लियर है। इससे आपको पता लग जाएगा जो आपका ट्रैक है उसको बनाने के लिए कितनी चढ़ाई का एरिया चाहिए और कितनी ही लंबाई का एरिया चाहिए। यहाँ तक मेरा ख्याल भी आपको शायद वो बात क्लियर होगी। और अब हम चलते हैं स्टाइगर के ऊपर, ठीक है जी। स्टाइगर दिए क्यों जाते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन हमारे मन में आएगा भी जो स्टाइगर है, जैसे कि ये देखिए, मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा, ये ट्रैक है,
ठीक है जी। हाँ, फिनिश लाइन इधर बना ले, इधर बना लेते फिनिश लाइन। देखिए अब 2 लाइन बनी, एक और बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको ना समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ, अब देखिए हमें स्ट्राइकर क्यों चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया, अब ये हाफ सर्कल जो कर्व होती है, हाफ सर्कल होता है वो, ठीक है। हाफ सर्कल इधर है, हाफ सर्कल इधर है, ठीक है। अगर हमने स्टेट में भागना है तो हमें स्ट्राइकर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। स्टेट के साथ स्ट्राइकर का कोई संबंध नहीं है, स्ट्राइकर का संबंध हमारी कर्व के साथ है। पहले तो ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है पूरे का पूरा, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्राइकर दिया क्यों जाता है, मैं वही फिर एक बार करूंगा। स्टेट को बीच में से निकाल देते हैं, इनको जो कर्व्स है इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक सर्कल, ठीक है। एक सर्कल बन गया। अब हम जो फर्स्ट लेन में दौड़ने वाला बंदा है, ठीक है, वो भाग रहा है इस लेन में, ठीक है, तो यहां पे फिनिश करेगा तो इसको तो पूरे का पूरे 400 मीटर एग्जैक्ट डिस्टेंस इसको पड़ेगा, जिस हिसाब से हमने इसका रेडियस निकाला है, ठीक है। ये अगर रनिंग रेडियस पे दौड़ेगा, मार्किंग रेडियस पे तो हमने मार्किंग कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और अब जो ये वाला बंदा है, अगर ये वाला यहां से दौड़ेगा तो पहले वाला तो नीचे कम रेडियस पे दौड़ रहा था, अब ये ऊपर वाला है जो इसका रेडियस बढ़ गया। रेडियस बढ़ने के कारण इसका जो सर्कल है, देखिए ये पहले वाला यहां दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, पूरा 240 बन रहा है उसकी कर्व का, ठीक है। अब जो ऊपर वाली लेन वाला बंदा है वो इसके ऊपर दौड़ेगा तो उसको 240 थोड़ा पड़ेगा। मान लो ये 400 का ट्रैक है, यहां इसको 400 बन रहा है और यहीं फिनिश हो रहा है, ये ऊपर दौड़ेगा तो उसको तो डिस्टेंस बढ़ गया ना। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम स्ट्राइकर देते हैं, ठीक है। अब इसका ध्यान ये रखना है आपने, स्ट्राइकर का संबंध कर्व के साथ है, ना कि स्ट्राइकर का संबंध स्टेट इसको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। स्टेट जितनी मर्जी लंबी हो, स्ट्राइकर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो कर्व है, कर्व का भी डिस्टेंस नहीं, कर्व का सर्कल है जो, ठीक है, सर्कल के ऊपर हम कितने राउंड लगाते हैं वो चीज अफेक्ट करेगी। क्लियर है। तो एक सीधा सा फार्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर तो किसी भी रेस में सभी रेसेस में ये फंडा लगेगा। अगर तो हम एक कर्व है, ठीक है, अपनी लेन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस रेस में क्या दिया जाएगा, हाफ स्ट्राइकर, ठीक है जी। अगर हम कोई भी रेस अपनी अपनी लेन में, ठीक है, अपनी अपनी लेन में अगर 2 कर्व्स अपनी अपनी लेन में दौड़ते हैं तो वहां एक फुल स्ट्राइकर दिया जाता है, ठीक है जी। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, एक एक रेस की बात करेंगे हम, हो सकता इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें आपको डायगोनल एक्सेस भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर डायगोनल एक्सेस हो गया हमारा तो फिर क्या होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरी 100 मीटर से लेके कहाँ से स्टार्ट होती है रेस, ठीक है, 100 से लेके रिले रेसेस तक हम सभी की बात करेंगे, कौन सी रेस कहाँ से स्टार्ट होती है और तो किस रेस को कौन सा स्ट्राइकर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप सिर्फ ये फंडा, अगर कोई भी रेस 3 कर्व में लगाई जाती है अपनी अपनी लेन में एथलीट को दौड़ने के लिए बोला जाता है 3 कर्व में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 1.5 स्ट्राइकर लगेगा। ये मोटा सा फंडा है, इसको आपने याद कर लेना, ये 2 है, ठीक है जी। अब फुल स्ट्राइकर हम क्या करेंगे, फुल स्ट्राइकर के बारे में अभी पता करेंगे। फुल स्ट्राइकर कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फार्मूला है, हमें कैसे पता लगेगा भी जो पहले वाला एथलीट इस लेन में दौड़ रहा है
ठीक है, उसकी तो 400 पूरी होगी। अब जिसको यहां से भगाएंगे, ठीक है, उसको इससे, इस एथलीट से इस एथलीट को कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा उसको हम सेकंड लेन का स्टाइगर बोलेंगे, ठीक है। उसको निकालने के इसी तरह फिर हर एक लेन का कंपैरिजन हम फर्स्ट लेन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेन वाले एथलीट को स्टाइगर नहीं मिलता कभी भी, ठीक है। वो हमेशा अपनी लेन में दौड़ते हुए, अगर हम 400 मीटर की बात करें, 2 कर्व्स दौड़ता है, 2 कर्व दौड़ेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा उसके ऊपर, उसको क्या दिया जाएगा, फुल स्टाइगर, ठीक है। अगर फर्स्ट लेन में तो स्टाइगर आएगा नहीं, क्योंकि इसका तो वैसे ही पूरा डिस्टेंस हो रहा है, सभी लेन्स है जो इसके साथ उसका उनका कंपैरिजन किया जाएगा फर्स्ट लेन के साथ, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब फर्स्ट लेन से सेकंड लेन वाला कितना ज्यादा दौड़ रहा है वो स्टाइगर निकालेंगे, फर्स्ट लेन से जो थर्ड लेन वाला है वो कितना ज्यादा दौड़ रहा है, ठीक है, उसको कितना डिस्टेंस ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टाइगर के फार्मूले के थ्रू बात करेंगे भी कितना कितना जो डिस्टेंस है इनको ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो स्टाइगर है, फुल स्टाइगर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फुल स्टाइगर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये देखिए यहां पे होगा फर्स्ट लेन का कोई स्टाइगर नहीं दिया जाता, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सेकंड लेन की, ठीक है। अभी मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अभी मैं अभी बात कर रहा हूं जो कर्व्ड ट्रैक है, एज वाले ट्रैक की बात कर रहा हूं, जिसका अंदर वाला जो एरिया है वो सीमेंटेड है, ठीक है। विदाउट एज ट्रैक के बारे में बता दूंगा भी फार्मूले में क्या चेंज होगा, लेकिन हम जो एज वाले ट्रैक के ही स्टाइगर निकालेंगे आज, ठीक है जी। अब लेन जो सेकंड है, ठीक है जी, इसमें इसका जो फार्मूला होगा कर्व ट्रैक का, ठीक है, कर्व ट्रैक है जो, ठीक है, इसका फार्मूला होगा बड़ी ब्रैकेट शुरू W छोटी ब्रैकेट n-1, ठीक है, -0.10 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई, ये फार्मूला है इसका, इसको ध्यान से देख लें, ये इसका फार्मूला है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये ऐसे मत देखिए ये बहुत बड़ा फार्मूला है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। W क्या दर्शाता है इसमें, ठीक है, W दर्शाएगा विड्थ ऑफ लेन, ठीक है जी, और N क्या दर्शाएगा, नंबर ऑफ लेन, ठीक है जी। और ये वाला जो 10 सेंटीमीटर है ना, जो ये 30 सेंटीमीटर यहां से रनिंग रेडियस हमारा ज्यादा है विदाउट एज वाले ट्रैक से, ठीक है, जिसका एज नहीं होता, अदरवाइज नहीं तो सभी लेन में 20 सेंटीमीटर एथलीट ऊपर भागता है, लेकिन हमने यहां पे क्या ले रखा है इसका 0.30 मीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर। हम ये सोचते हैं कि एथलीट यहां से ज्यादा भागता है, ये वो वाला 10 है, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, अभी दिमाग मत लगाओ, इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे हम, जब हमें ना पूरा का पूरा ट्रैक मार करना आ गया तो ये 10 सेंटीमीटर के बारे में बाद में बात करें। और 2 का आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब हमने लेन नंबर 2 का स्टाइगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेन की विड्थ कितनी होती है 1.22, ठीक है, ब्रैकेट N की वैल्यू क्या होगी, कौन सी लेन का निकाल रहे हैं, लेन नंबर सेकंड का, 2 - 1, ठीक है, उसके बाद -0.10 सेंटीमीटर, और यहां पे क्या करेंगे हम 2 × 2/7, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 1 रह गया, पहले ब्रैकेट को हल कर देंगे, 1.22, ठीक है, ये 1, ठीक है, -0.10, हर एक स्टेप कोई बाईपास नहीं करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 44.7, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसी स्टेप में हमने 10 सेंटीमीटर इससे माइनस कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इतनी वैल्यू रह जाएगी। अब ये भी सेंटीमीटर है, पीछे पॉइंट के है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है,
22 में से 10 निकाल देंगे तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.12, ठीक है, 44.7, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इसको करके देख लेना आप, ठीक है, थोड़ा पॉइंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 7.04 आएगा आंसर इसका। अब ये 7.04 क्या दर्शा रहा है? 7.04 ये दर्शा रहा है कि जो इस लाइन में दौड़ने वाला व्यक्ति है या प्लेयर है, और जो इस लाइन में दौड़ने वाला प्लेयर है, इससे इस प्लेयर को, सेकंड लेन वाले प्लेयर को 7.04 डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा है अगर ये सभी एक राउंड लगाते हैं, ठीक है। एक राउंड का मतलब 400 मीटर रेस लगाते हैं, तो फुल स्टाइगर कितना आएगा? यहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, जो ये फिनिश लाइन होती है, ठीक है, इसकी ये ही स्टार्टिंग लाइन है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग लाइन ये नहीं होगी, फिनिश लाइन के अंदर वाले, मतलब स्टार्टिंग लाइन बीच में लेनी है, इस तरफ वाले एज से मेजर करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर के पीछे वाले, ठीक है। वहाँ से हम 20 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे ऐसे करके नेल लगा लेंगे, मेजर करते हुए, जहाँ पे 7 इतनी वैल्यू आएगी 7.04, वहाँ से ये रेस स्टार्ट करेगा बंदा, वहाँ से ये बंदा रेस स्टार्ट करेगा। समझ गए मेरी बात? अब अगर हम इसको यहाँ से और इसको यहाँ से दौड़ाएंगे, ठीक है, ये दोनों दौड़ेंगे तो दोनों की 400 मीटर रेस होगी। अदरवाइज अगर इसको यहाँ से और इसको यहाँ से दौड़ाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाले की तो 400 होगी, सेकंड वाले की रेस कितनी होगी, 407.04 मीटर। और ये 400 जो ये वाला 7 है, 7 मीटर, ठीक है, ये हमने क्या करना है, इसको पहले ही इतना एडवांटेज दे दिया, पहले ही इतना एडवांटेज उसको आगे से भगा दिया हमने। समझ लगी? कई बार हम देखते हैं, कई जो शुरू में जब मैं भी छोटा था तो देखता था, यार इनको इतना आगे से भगा दिया, ये पीछे रह गए, ठीक है। तो उसको आगे से इसीलिए भगाया जाता है क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है ऊपर से, उसका रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, इसके लिए उसको उतना डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी भी स्टाइगर क्यों दिया जाता है, ठीक है, और कितना स्टाइगर अगर हम देंगे तो सेकंड लेन का व्यक्ति है जो उनकी और फर्स्ट लेन वाले की 400 मीटर कंप्लीट हो जाएगी, दोनों की बराबर डिस्टेंस पड़ेगा। देखो एथलेटिक्स में अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें किसी भी एथलीट को एक भी सेंटीमीटर, एक शर्ट छोड़ के आधा सेंटीमीटर भी ज़्यादा नहीं दौड़ाया जाता और आधा सेंटीमीटर भी कम नहीं दौड़ा सकते हम, ठीक है। पूरे का पूरे हर चीज़ एथलेटिक्स में नाप तोड़ के बनाई गई है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे नहीं है अप्रॉक्सीमेटली इसको यहाँ से भगा दो उसको वहाँ से भगा दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम हर चीज़ को नाप तोड़ के किया जाता है इसमें, ठीक है। तो अगर आपने भी ट्रैक मार्क करना सीखना है तो हर चीज़ का ध्यान रखना, पॉइंट जो पीछे वाले 04 है ना, इसका भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं भी 7 सीधा लगा दो, ठीक है। तो अब हम देखो ऐसे, ये मैं सभी स्टाइगर नहीं निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसको फार्मूले को आप नोट कर लो, ठीक है। इस फार्मूले से मैं एक और निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड लेन के स्टाइगर की बात कर लेते हैं। चलो, फार्मूला हमारा वही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, विड्थ ऑफ लेन कितनी है, 1.22, ठीक है। मैं फिल करके दे देता हूँ आपको, ठीक है। और लेन नंबर कितना आएगा, थर्ड वाला, ये लेन कौन से, थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 3 - 1, ठीक है, -0.10, ठीक है। और यहाँ पे वही आएगा 44.7 लगा लो बस सीधा ही, ठीक है। अब ये निकलेगा, इससे तो डबल हो जाएगा ये, ठीक है जी, 1.22, यहाँ 2 आ गया, -0.10 अपॉन 44.7। इसको सभी को कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 को माइनस करेंगे, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद जो हमारा स्टाइगर आ जाएगा 4.71 मीटर आंसर आएगा इसका, ठीक है जी।
अब 74.1 आंसर जो आया, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, जो फिनिश लाइन है उसके इस तरफ वाले एज से मिलेंगे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऊपर, 20 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, मिलते हुए हम 14.71 के ऊपर यहाँ पे ये आ जाएगा। अब जो स्टैगर ये लगाना है ना, तो इसके लिए यहाँ से वायर ऐसे रखनी पड़ती है, ये नहीं है ऐसे लगा दिया टेढ़ा, ठीक है। अगर ये भी लगाना है तो यहाँ से जो सेंटर पॉइंट है हमारा, वहाँ से वायर रख के स्टैगर लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है जब ट्रैक को मार्क करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऊपर हम करेंगे करते हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड लेन का स्टैगर आ जाएगा। इसी तरह हम फोर्थ लेन का स्टैगर निकालेंगे, ठीक है। फोर्थ लेन का स्टैगर होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ फोर्थ लेन का स्टैगर कितना, आप आंसर आप अपने आप निकालना है इसको, और उसके बाद जो आंसर है वो इसके साथ टैली कर लेना, ठीक है। और ये था थर्ड लेन का। फोर्थ लेन का आएगा 2.37 मीटर, ठीक है जी। फिफ्थ लेन का आएगा 30.03 मीटर, ठीक है। सिक्स्थ लेन का आएगा, देखो ये स्टैगर अगर आप निकालोगे ना अपने हाथ से, ठीक है, ये फार्मूले के साथ, तो ही बात बनेगी। अदरवाइज अगर आप बोलोगे हाँ मेरे को तो फार्मूला आता है मैं कर लूँगा, तो जिस टाइम करना होगा ना उस टाइम गलती बहुत बड़ी होगी आपसे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सेवन्थ लेन का 45.36 मीटर एंड एट्थ लेन का आएगा हमारा 53.03 मीटर। अब देखिए ये सभी का सभी मैंने लिख दिया, ये है थर्ड लेन का, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेट खुद करना है ये फार्मूला लगा के, ठीक है। ये आपका एक तरह का होमवर्क हो गया, आपने ये करके देखना है भी ये कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है जी। ये यहाँ तक हमारा जो स्टाइगर्स, फुल स्टाइगर कहाँ दिया जाता है, हाफ स्टाइगर कहाँ दिया जाता है, उसका फार्मूला मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। और फुल स्टैगर निकाला कैसे जाता है, ठीक है, वो बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको फार्मूले में विदाउट एज जो ट्रैक है जिसका सीमेंटेड एज नहीं होता, ठीक है, ठीक है, विदाउट एज ट्रैक है, उसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा WN-1, ठीक है, ब्रैकेट बंद 2 पाई, ये रहा, उसमें 10 माइनस नहीं होगा, बस ये फर्क है उसमें, ठीक है। अगर आपने विदाउट एज ट्रैक का स्टैगर निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा, ठीक है जी। ऐसे ही उस ये आता रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से फिर वो उसका 7.04 की जगह आई थिंक 7.67 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे वाले में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड लेन है ना उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आगे जो थोड़ा फर्क पड़ता रहेगा आगे वाले में, ठीक है। तो आपने ये भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा भी पहले आप एक ट्रैक सीखें विदाउट विद जो एज वाला ट्रैक है, ठीक है, विद एज, ठीक है, कर्व ट्रैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका सीखें। इसको बाद में ट्राई करें जब वो आपको पूरा आपको पूरा आने लग जाए, ठीक है। और आज मैंने एक बात और करनी है आपके साथ जो बहुत ही जरूरी है, इसको मैं थोड़ा कर देता हूं, वो हम बात करेंगे देखो ये मैंने स्टैगर का तो आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये पहले ही बोला हुआ है ये कौन सा स्टैगर किस रेस में कितना स्टैगर दिया जाएगा वो बात हम डायगोनल एक्सेस करने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें
डायगोनल एक्सेस भी ऐड होता है। जब स्टाइगर हम लगाते हैं ना तो डायगोनल एक्सेस भी ऐड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डायगोनल एक्सेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। डायगोनल एक्सेस है क्या, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, ठीक है। ये हमारी फिनिश लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक रेस की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 800 मीटर रेस है। 800 मीटर रेस हम दो तरीके से भगाते हैं। एक तो उसका कर्व स्टार्ट दे देते हैं, ठीक है। वो तो भागते हुए जो एथलीट है शुरू जब करते हैं तो पहली लेन में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसका स्टार्ट होता है वो होता है हाफ स्टाइगर प्लस डायगोनल एक्सेस देते हैं, ठीक है जी। अब डायगोनल एक्सेस आप बोलोगे सर बताया तो है नहीं, वो बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ भाई डायगोनल एक्सेस क्यों दिया जाता है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। हाँ, अब यहां से क्या हुआ, फर्स्ट लेन में कोई स्टाइगर नहीं, पहले फिर बता देता हूं। सेकंड में हाफ स्टाइगर प्लस डी। थर्ड लेन में हाफ स्टाइगर प्लस डी। हाफ स्टाइगर मतलब अगर हमने हाफ स्टाइगर दिया तो इससे पता लगेगा हमने कितनी कर्व भागनी है अपनी अपनी लेन में, एक कर्व, ठीक है। एक कर्व भागने के बाद जो एथलीट है वो अंदर जो फर्स्ट लेन में जा सकते हैं, ठीक है जी। इस रेस को जब हम भगाते हैं तो अब यहां से लेके यहां तक आते आते तो जितना हमें डिस्टेंस ज़्यादा पड़ा वो तो स्टाइगर ने कवर कर दिया, ठीक है जी। यहां ना ऐसे ब्रेक लाइन लगी होती है, वो तो हमारा स्टाइगर ने कवर कर दिया जितना इससे। देखो हर एक बंदे का कंपैरिजन फर्स्ट लेन वाले एथलीट से होना है, ठीक है। फर्स्ट लेन वाला एथलीट तो सीधा भागता जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा रास्ता है उसका। अब सेकंड लेन वाला जो एथलीट है वो जहां से ऊपर ऊपर भागा, उसको ठीक है मान लिया अभी इतना स्टाइगर उसको ज़्यादा दे दिया क्योंकि उसको ऊपर भागना पड़ा। लेकिन यहां से जब वो एथलीट ऐसे करके अंदर जाएगा तो ये उसको डायगोनली जो डिस्टेंस ज़्यादा पड़ गया। ये एथलीट सीधा भाग रहा है, देखिए इसको भी ऐसे टेढ़ा करके अंदर को जाना पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला जो डायगोनली हमें डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, इसको भी मैंने आपको पहले बताया एथलेटिक्स में हर चीज़ नपी और तोली हुई है, ठीक है। किसी को भी एक भी सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं, किसी को भी 1 सेंटीमीटर कम नहीं। उसको क्या करेंगे हम, जितना ये डिस्टेंस इधर को ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम स्टाइगर में पहले ही जोड़ देंगे। जैसे हाफ स्टाइगर मान लो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, प्लस डी किया तो उसको हम यहाँ से भगा रहे हैं, यहाँ से। ये समझ लग रही है। मान लो हाफ स्टाइगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो लेकिन उसको हम प्लस डी करके थोड़ा सा और आगे भगाएंगे क्योंकि जो ये डायगोनली उसको डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा, उस एथलीट को हम यहाँ से ही पहले एडवांस कर देंगे। ये बात आई थिंक आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे देखिए, अब डायगोनल एक्सेस निकालते कैसे, अब हमें कैसे पता लगेगा भी ये देखो स्टाइगर का तो हमें पता लग गया, मैंने फार्मूले से बता दिया भी ऐसे करके यहाँ पे हाफ स्टाइगर दिया जाएगा क्योंकि एक कर्व दौड़नी है। अगर पूरी 2 कर्वें दौड़नी होती तो हम फुल स्टाइगर लेते। अगर हम किसी भी रेस में 3 कर्व अपने अपने लेन में दौड़ने के बाद अंदर जाते हैं, ठीक है, उसमें 1.5 स्टाइगर प्लस डी ऐड किया जाएगा, ठीक है। डी का मतलब डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा भी ये एथलीट को इतना डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा है भाई, ये तो फिर सवाल आ गया ना। तो इस सवाल का भी एक वो डायगोनल का फार्मूला मैंने जब मार्क करते हुए बताया था ना, वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। वो फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका जो डायगोनल एक्सेस निकालेंगे, ठीक है। ये वीडियो हो सकता थोड़ी सी लंबी चली जाए क्योंकि डायगोनल एक्सेस शुरू किया, इसकी एक अलग से वीडियो होनी चाहिए थी। चलो देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले डायगोनल एक्सेस को समझने के लिए हमें रनिंग रेडियस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर बंदे का कंपैरिजन जो फर्स्ट लेन में दौड़ने वाला एथलीट है उसके साथ हो रहा है। फर्स्ट लेन वाला एथलीट को कोई स्टाइगर नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, वो सीधा दौड़ता जा रहा है, रेस पूरी कर देता है, ठीक है। और ऊपर जो बंदे होते हैं, जो एथलीट होते हैं, ठीक है, उनको
हमें कुछ ना कुछ एडवांटेज देना पड़ता है ताकि जो फर्स्ट लेन वाले एथलीट के बराबर उसकी रेस कंप्लीट हो सके, मतलब उतना ही डिस्टेंस उस इनको भी पड़ सके ऊपर वालों को। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है भी, जो जैसे सेकंड लेन है, सेकंड लेन वाले को डायगोनल कितना डायगोनली बढ़ेगा। ठीक है, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, एस का होल स्क्वायर प्लस रनिंग रेडियस ऑफ कंसर्न लेन, CL डाल देता हूं यहां पे, कंसर्न लेन। ठीक है, कंसर्न लेन, अब ये तो आपको समझ लगी भी स्टेट है, स्टेट कितनी है 80 मीटर। ठीक है, हर बार यहाँ पे 80 स्क्वायर आएगा प्लस। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये समझने वाली है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये इसका मतलब क्या है, इसको RR ही लिख लो आप। ठीक है, रनिंग रेडियस, कौन सा रनिंग रेडियस, मैं एक फिर बात करूंगा, रनिंग रेडियस कौन सा है, यहां से हम सभी लेन्स का रनिंग रेडियस देखेंगे कहां कहां है। ठीक है, ये यहां से कितना है 30 सेंटीमीटर ऊपर है, क्लियर है, और मेन लेन से इसका लाइन से इसका 20 है। ठीक है जी, इसका कितना है 20 है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है ये सभी, इसको सेंटीमीटर में मापना होगा सभी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, दोनों हमने कंपैरिजन इस लेन से करना सभी का। ठीक है, अब फर्स्ट लेन का और सेकंड लेन का करेंगे। एक एथलीट यहां दौड़ रहा है और एक यहां दौड़ रहा है, जो ये वाला डिस्टेंस है ना बीच वाला, ठीक है, इसको हम यहां पे RR दर्शाएंगे। RR, इसका कुछ नाम और रखना पड़ेगा, RR ऐसे करो, डिफरेंस बिटवीन रनिंग रेडियस। ठीक है, फर्स्ट लेन टू कंसर्न लेन, मतलब फर्स्ट लेन के रनिंग रेडियस से कंसर्न लेन जो भी है, कोई भी आएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, उसके रनिंग रेडियस से इनका डिफरेंस कितना है ये देखना है हमने। ठीक है, ये रनिंग रेडियस एक, ये कितना डिफरेंस हो गया इनका, ये कितना आ जाएगा टोटल, इसका और इसका, इसकी कितनी है चढ़ाई 1.22। अगर ये भी 20 होता तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका भी 1.22 आ जाना था, लेकिन ये कितना है, यहाँ से 30 है और ऊपर से 20 है, तो इट मीन्स इसका जो DRR आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा वो 1.12। ठीक है, देखिए यहाँ से फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये रनिंग रेडियस फर्स्ट लेन का है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड लेन का निकालेंगे, ये कौन सी, सेकंड लेन का डायगोनल एक्सेस निकाल रहे हैं हम, DED, डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस सेकंड लेन का। ठीक है, और जब थर्ड का निकालेंगे, थर्ड लेन में मैं सभी लेन की DRR वैल्यू लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, जब थर्ड लेन का निकालेंगे DRR, तो उसकी जो होगा वो मैं आपको पूरे का पूरा नोट ही करा देता हूं। ठीक है, उसका होगा 2.34 मीटर, ये मीटर में है सभी। ठीक है, फोर्थ लेन का कितना होगा 3.56 मीटर। ठीक है, फिफ्थ लेन का 4.78 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद आ गया सिक्स्थ लेन का 6.00 मीटर। ठीक है जी, सेवंथ लेन का 7.22 मीटर और एट्थ लेन का 8.44 मीटर। ठीक है जी, ये नोट कर लेना आपने। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना कैसे है,
अब इसमें माइनस 80 मीटर करेंगे हम, ठीक है, जितनी स्टेट है, मतलब माइनस एस अंडर रूट से बाहर है ये एस, ठीक है, जितना भी इसकी वैल्यू आएगी उसको माइनस क्या करेंगे, माइनस एस, ठीक है। ये लिख लिया आपने, नीचे ये लिख लेना, यहां से मैं इसको यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। अब ये कितना आएगा 6400 प्लस 1.25, इतना ही आएगा ना, हाँ ठीक है जी। और ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे क्या है 80 मीटर की हमारी स्टेट है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया 64.1.25 का अंडर रूट, ठीक है, माइनस 80, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे डायगोनल एक्सेस आएगा वो आएगा, इसका निकाल लेंगे 80.0078 मीटर। देखिए कितनी कैलकुलेशन हो रही है इसमें, कितने पॉइंट तक पीछे तक भी जाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हम किसी को भी कुछ भी ज़्यादा नहीं भगा सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है माइनस 80 कर देंगे तो हमारे पास जो सेकंड लेन का डायगोनल एक्सेस आएगा वो 0.078 आ जाएगा। देखिए इतना आएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये आ गया इसका 1 सेंटीमीटर से कम 7 mm आ गया यहाँ पे, या 8 mm, यहाँ 8 है, इसको 8 भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप 008 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जितना डायगोनल एक्सेस आ गया, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, जितना जो स्टाइगर दे रहे हैं, अगर हाफ स्टाइगर दे रहे हैं, यहाँ 800 मीटर भगानी है, तो यहाँ से जो डायगोनली इस लाइन से इसको इधर को ज़्यादा डिस्टेंस पड़ रहा है, वो कितना है, वो इतना ही है, मतलब 8 mm का डिस्टेंस है जो इसको यहाँ से ज़्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ हम 8 mm इसमें प्लस करेंगे। यहाँ हाफ स्टाइगर प्लस डायगोनल एक्सेस ऑफ सेकंड लेन, ठीक है जी। ये समझ लगी आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको दिक्कत यहाँ पे आएगी, मेरे को पता है आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी भी, ये 1 पॉइंट जो पहले का 1.12 कैसे आया, ये फर्स्ट लेन सेकंड लेन का है, ठीक है, थर्ड लेन का। अब देखो यहाँ से क्या करना है, 1.12 तो यहाँ आ गया इसका डिस्टेंस, यहाँ से लेके इसका 1.12 आ गया, उसके बाद ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा 1.22, क्योंकि कंपैरिजन इस लेन से हो रहा है, 1.22 प्लस 1.12, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये टोटल बन जाएगा 2.34, समझिए मेरी बात। अब उससे आगे वाली लेन इसका भी 20 आएगा, इसमें क्या करो 1.22 और प्लस कर दो, ठीक है। तो इनका पूरे का पूरा डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये जहां लिखा हुआ है 3.56, समझ गए। ये ऐसे आएगा। अगर इसके बारे में आपको ना समझ लगे तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं इस अकेले की वीडियो आपको बना दूंगा दोबारा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। इसको बड़ा ट्राई करके ना आपको अकेला भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं रहा, मेरा ख्याल तो समझ लग गई होगी आपको, आई थिंक, ठीक है जी। तो ये हमारा आज हमने आपको बताया है स्टाइगर कैसे निकालते हैं, इसीलिए ये डायगोनल एक्सेस भी आपने अकेले का निकालना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। डायगोनल एक्सेस और जो हमने पहले स्टाइगर निकाले है ना, उन सभी का फार्मूला आपने लगा के ये सभी वैल्यूज़ आपने निकालनी है, ठीक है। और डायगोनल एक्सेस जो हमने निकाला है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ जो उसके आंसर है वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप उसके साथ टैली कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने खुद निकालना है इनको, ठीक है। थर्ड लेन का जो डी आएगा वो आएगा 0.34, ठीक है, यानी कि सॉरी
पॉइंट, ठीक है, 0.034 मीन्स 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ का आएगा 0.079, ठीक है। फिफ्थ लेन का आएगा 0.142, ठीक है। और सिक्स लेन का आएगा 0.22, ठीक है। और उसके बाद सेवन्थ लेन का आएगा ये 0.325, ठीक है। एट्थ लेन का आ जाएगा इसका 0.443, 0.44 ही बहुत है, ठीक है। ये देखिए, ये इसके साथ आपने उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है। और जो मैंने DRR, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रनिंग रेडियस ऑफ द फर्स्ट लेन टू कंसर्न लेन, ठीक है। जो DRR है ना, वो क्या है, जो पहली लेन का और जिस लेन का हम DED निकाल रहे हैं उस लेन का जो रनिंग रेडियस है उनका आपस में डिफरेंस है, ठीक है। उस वैल्यू को आपने DRR वाली जगह पे लिखना है, ठीक है जी। तो अभी वीडियो का टाइम आई थिंक काफ़ी हो चुका है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जहां आप चाहते हो भी मैं आगे भी, देखिए आगे हर्डल रेसेस, इससे पहले इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी हर एक रेस, कौन सी रेस को कितना स्टाइगर और कितना DED दे के भगाया जाता है, ठीक है। वो रेस, वो वीडियो होगी हमारी, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे हर्डल रेसेस के ऊपर, ठीक है, जहाँ उसके बाद हम रिले के ऊपर बनाएंगे भी रिले का जो एक्सचेंज जोन है वो कैसे मार्क किए जाते हैं, ठीक है। उनका मतलब जो एक्सचेंज जोन है वो कौन सी रिले को कितना एक्सचेंज जोन दिया जाता है, टेक ओवर जोन है या नहीं है इस बार, क्योंकि वो चेंज हो गया था, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ आपको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको और भी आसान तरीके से, अगर जो भी आपके डाउट हैं उनको क्लियर करते हुए मैं आप एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर भी डालूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको लाइक कीजिए, वीडियो को मेरी को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।